नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, आप सभी का इस वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम बीए पार्ट 3 में हिंदी साहित्य के तहत पढ़ने वाले सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हमें यह तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। इस सेशन में हम किन चीज़ों को, किन किताबों को, किन पेपर्स का अध्ययन करेंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर कितने होंगे। तो प्रतिवर्ष की तरह जैसा कि आपने प्रथम और द्वितीय वर्ष में देखा, 2 पेपर होते हैं हिंदी ऑप्शनल के। पहला पेपर पद्य से संबंधित होगा और दूसरा पेपर गद्य से संबंधित होगा। जहां पद्य के पेपर में हमें सबसे पहला जो टॉपिक देखने को आ रहा है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास के सर्ग 6 के पहले 40 छंद। जैसा कि आप जानते हैं, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और उसके लेखक हरिओद जी हैं, जो खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि हैं। उनका जो एक पहला उपन्यास हिंदी का जो पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, वह हमारे अध्ययन का पहला विषय रहेगा। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो कालांतर में भी काव्य रचना करते रहे, उनका साकेत नामक एक महाकाव्य है। उसका 9वां सर्ग हमारे सिलेबस में है और 9वां सर्ग में भी जो ये 7 पद हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो हमें पढ़ने हैं। वेद ने तू भी भली बनी, निरख सखी ये खंजन आए, विरह संग अभिसार भी, दोनों ओर प्रेम पलता है। आ मेरी निंदिया गूंगी, कहती मैं चातकी फिर बोल, सखी निरखी नदी की धार, सखी वे मुझसे कहकर जाते, अब कठोर हो वज्रादपि, है मन आज परीक्षा तेरी। ये जो 3 यशोधरा के हैं, अंतिम 3 जो मैं बोला हूँ, सखी वे मुझसे कहकर जाते, अब कठोर हो वज्रादपि और है मन आज परीक्षा तेरी, मैथिली शरण गुप्त के ही एक और महाकवि यशोधरा के 3 पद हैं। इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कामायनी हमारे सिलेबस में है और उसका श्रद्धा सर्ग के पहले 20 छंद हमारे सिलेबस में है। एक और लंबी कविता आंसू, वो भी हमारे कोर्स में है। सुमित्रानंदन पंत की 3 बहुत सुंदर कविताएं हमारे कोर्स में हैं। वो हैं प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण और द्रुतचरो। 5वें कवि हमारे सिलेबस में जो हैं वो हैं अज्ञेय। उनकी कविताएं बावरा अहेरी, भीतर जागा दाता, सांप और यह दीप अकेला। उसके पश्चात 6ठे कवि हैं मुक्तिबोध, झन झन का चेहरा एक, दूर तारा खोल आँखें। धूमिल जो कि आधुनिकतम काल के समर्थ जन कवि हैं। प्रौढ़ शिक्षा, मोची राग। और एक बहुत सुंदर गज़लों के गायक हैं दुष्यंत। उनकी कुछ कविताएं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, खंडहर बचे हुए हैं इमारत नहीं रही, परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, एक कबूतर चिट्ठी लेकर, एक गुड़िया की कई कठपुतलियाँ,
होने लगी है जिस्म में जुम्बिश, अब किसी को नज़र आती नहीं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। ये कविताएं हम दुष्यंत की समझने का प्रयास करेंगे। इसी का ख खंड जो है वो इस प्रकार कहता है कि आधुनिक हिंदी कविता की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं अंक विभाजन की। तो उस अंक विभाजन में हम जानते हैं कि कुल 4 प्रकार की व्याख्याएं, एक कवि से की एक व्याख्या पूछी जाएगी और उसमें भी आंतरिक विकल्प देय होगा। इस प्रकार से हमें 8 में से 4 करनी होगी। निबंधात्मक प्रश्न 3 आएंगे, एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें भी आंतरिक विकल्प देय होगा, यानी अथवा दिया जाएगा। यह बात हुई हमारे पहले पेपर की। अंक देख लीजिए, 10-10 नंबर की 4 व्याख्याएं हैं और 15-15 नंबर की 3 प्रश्न हैं। 40-45 इस प्रकार हुए और खंड ब में से एक प्रश्न ये दिया जाएगा। खंड ब जैसा हमने देखा, राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में से। हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। हमने अभी तक जो देखा वो काव्य वाला पेपर था और वह पहला पेपर था। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर की। इस सेकंड पेपर में गद्य का अध्ययन किया जाएगा। इसका नाम रखा है निबंध, उपन्यास और काव्यशास्त्र। उपन्यास के नाम पर मुंशी प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध और समस्या प्रधान उपन्यास निर्मला हमारे सिलेबस में है, जिसका कुछ वीडियो में हमने परिचय देखा है। फिर दूसरा एकांकी संग्रह है, उसमें बालकृष्ण भट्ट की एकांकी है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो है क्रोध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। नंद दुलारे वाजपेयी का छायावाद। रामविलास शर्मा का संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका और विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये हमारे सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। हम बात कर लेते हैं और थोड़ा आगे चलकर जो हमारे सिलेबस में है वो है काव्यशास्त्र का टॉपिक। अलंकार, परिभाषा एवं महत्व, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अपनुति। छंदों में छंद की परिभाषा, महत्व और जो छंद सिलेबस में है वो इस प्रकार है: दोहा, चौपाई, छप्पय, रोला, मालिनी, शिखरिणी, द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका। रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस सिद्धांत, गुण, माधुर्य, ओज और प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 4 व्याख्याएं पूछी जाएगी, 2 व्याख्याएं उपन्यास से और 2 निबंधों से। इस प्रकार इसके 36 अंक होंगे। 56 अंक के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14 प्रतीक के, जो कि आलोचनात्मक प्रश्न होंगे खंड व भ से। और खंड स में काव्यशास्त्र में से 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें 8 अंक मिलेंगे और इस प्रकार से 100 अंक का कुल या पेपर होगा। हमने जाना कि आज फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कौन कौन से विश्लेषणीय पॉइंट हैं, किस किस तरह का सिलेबस हमारे पहले और दूसरे पेपर में है, किस प्रकार से इनका अंक विभाजन होगा। धन्यवाद।